हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में जो है अध्याय 3 देखेंगे। 2 और 1 का जो है अपलोड कर रखा है, जा करके आप देख सकते हैं। ये अध्याय 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर से जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे देखेंगे और उसका आंसर भी बताते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो वो था अमेरिका। ठीक है, ये दिया करता था। ठीक है, पावरफुल कंट्री है। नेक्स्ट जो है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? तो वो था ब्रिटेन, तो ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो 30% था। ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो ये ऑप्शन ए होगा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब, ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन जो बी है वो सही ऑप्शन बनेगा, सिल्क मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? टी मॉडल। ठीक है, क्या नाम था? टी मॉडल, तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट जो है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई थी? तो 50% तक जो है गिर गई थी। नेक्स्ट जो है उसका देखते हैं कि निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो आलू। ठीक है, नेक्स्ट है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो त्रिनिदाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो अमेरिका, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो ये पर्यटक, ऑप्शन डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है कि पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों द्वारा, तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? तो ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि सिल्क रूट का अर्थ है क्या है? तो इसका अर्थ है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नेटवर्क जो होता है उसको सिल्क रूट कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में एल्डो राडो क्या है? ठीक है, तो एल्डो राडो जो है सोने का एक सक्षम शहर है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है सी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था, ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन होगा, आयरलैंड। उसके बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1944 में, ऑप्शन सी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आलू, सोया, मूंग फली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद जैसे खाद्य पदार्थ लगभग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? तो 500 वर्ष पहले। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन डी जो है ना, फॉरेन कानून, सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1819 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में, तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? तो 5 करोड़ लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से अधिक देशों में काम करने जाते थे? तो सभी देशों से जाते थे, है ना, सभी राज्यों से जाते थे। तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार, तो सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं कि ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ? तो चेचक, तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक चला था। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो अमेरिका, ऑप्शन बी
उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्न में से आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, तो ऑप्शन ए जो है सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1929 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना तथा किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को किसी विश्वव्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना वैश्वीकरण कहलाता है। G77 से क्या अर्थ है, तो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो G77 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं, गिरमिटिया मजदूर, तो ये इसके आंसर रहे हैं। उसके बाद वीटो क्या है, तो इसका आंसर ये रहा है कि निषेधाधिकार, इसका अर्थ है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एकमत हो पर एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हो तो वह एक देश अपने शक्ति का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता है, तो उसे वीटो कहते हैं। नेक्स्ट जो है कि रेंडर पेस्ट क्या है, तो इसको यहाँ आंसर लिखे हुए हैं। अब जो है मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों दिखाते चलूँगा, आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि होसे क्या है, ठीक है, तो होसे क्या है, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर भी है नीचे। फिर उसके बाद है कि NIEO से क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में यूरोपीय लोग अमेरिका की तरफ क्यों जाने लगे, तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, लिख लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसके आंसर नीचे है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नहर बस्तियां इन्हें कहा जाता था, इन्हें क्यों और कहाँ स्थापित किया गया, है ना, तो इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, यहाँ से लघु उत्तरी जो है क्वेश्चन शुरू होता है। तो कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करना है, तो ये इसका आंसर रहा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, व्याख्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, स्टॉप करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिकों द्वारा क्या तरीके अपनाए जाते थे, तो ये इसका आंसर नीचे है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है, इसका आंसर आधा यहाँ है और आधा यहाँ है, ठीक है, तो ये इसका रहे आंसर है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका के बारे में सुने, तो आंसर यहाँ है। वीडियो को स्टॉप करके आंसर को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दिखाते हैं कि बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी, ठीक है, तो इसके आंसर भी यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं, आंसर यहाँ भी आधा है, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें, तो इसका भी आंसर यहाँ रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो ये रहा इसका टिप्पणी, इसको आंसर लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो इसके जो है ये रहे। अब जो है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो इसका टिप्पणी यहाँ लिखा हुआ है ना, पॉइंट बाय पॉइंट करके इसको आप ऐसे ही एग्जाम में लिखना, ठीक है। 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब था, व्याख्या करें, तो इसके आंसर ये कहें। अब यहाँ से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गति और प्रभावों की व्याख्या करें, तीनों प्रकार की गति है ना, गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें, तो इसके आंसर यहाँ नीचे हैं, ठीक है, तो इसको स्टॉप करके आधा आंसर यहाँ है और भी आंसर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको जो है वीडियो को स्टॉप करके आंसर को लिख लेने हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, तो महामंदी के कारणों की व्याख्या ये किया हुआ है, ठीक है, इसको लिख लेना है। नेक्स्ट जो है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं, G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संताने की प्रतिक्रिया कहा जाता है, व्याख्या करें, ठीक है, तो ये इसके आंसर जो है लिखे हुए, इसको लिख लेना है। अब यहाँ से नेक्स्ट जो है यहाँ भी थोड़ा आंसर है उसी का।
अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव के विश्व में अनुभव किए गए उदाहरण से 100 उदाहरण से जो है बताना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना है। यहाँ तक यह खत्म होता है। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप। तो इसी तरह से बाकी चैप्टर का भी कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।